साहब साइकिल पर वोट डालते हैं लेकिन साइकिल पर नहीं जा रहा है, परचम निकल रहा है कमल छाप का। इस प्रकार की बातें देखिए कि उत्तर प्रदेश के गोलामुनगंज से आ रही है। देखिए कि वहाँ के जनता, वहाँ के जो वोटर लोग हैं क्या कुछ बोल रहे हैं तमाम। और देखिए कि बिहार के मुंगेर से भी एक ऐसी घटना आया है चुनाव को लेकर। मैं तमाम मुद्दा पे बात करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि गोला के मूनगंज से एक ऐसी घटना आया है चुनाव को लेकर, जहां देखिए कि धांधली इस प्रकार की हो रही है कि जो सरकार 400 पार का नारा दे रहे हैं वो सरकार अब ईवीएम के थ्रू देखिए किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। देखिए कि गोला के मूनगंज से एक ऐसी घटना आया है। देखिए कि पहले वहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ जनता के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। तो आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से वो अपने बातों को जनता के समक्ष रखने का काम किए हैं। और देखिए किस प्रकार से धांधली चल रही है। यानी ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया एक्स पर यह बात ट्रेंड कर रहा है कि वोट डालते हैं साइकिल पर जाता है कमल पर, इस प्रकार की बातें। और देखिए कि इसी के बीच मुंगेर के यानी बिहार के जो मुंगेर लोकसभा सीट है वहाँ पे आज ही के दिन देखिए कि 13 तारीख को ही 13 मई को ही यानी चुनाव होना था। यानी चौथे चरण का दौर चल रहा है और चौथे चरण में मुंगेर में यानी चुनाव होना है। यहाँ से देखिए कि मुंगेर लोकसभा सीट से यानी इंडिया अलायंस से कहे तो अशोक महतो के पत्नी अनीता देवी, जो हाल ही फिलहाल में अशोक महतो जेल से निकले हैं 17 साल रहकर, यानी वो पिछड़ों की लड़ाई लड़कर, दलितों की लड़ाई, दलितों को शासक बनाने की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए थे। और वह देखिए कि 17 साल जेल काटकर यानी आज बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद अपने शादी रचाए। उसके बाद शादी रचाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें राजनीतिक करना था। और राजनीतिक में देखिए कि अब आरजेडी से उन्हें उनके पत्नी को यानी टिकट मिला और वही टिकट से देखिए कि मुंगेर लोकसभा सीट से यानी लड़ने का काम कर रहे हैं। और एनडीए गठबंधन से बोल दूं तो यानी ललन सिंह जो नीतीश कुमार जी का करीबी माने जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के बीच देखिए कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जी किस प्रकार से धांधली हुआ है मुंगेर में, उसका आरोप प्रत्यारोप किस प्रकार से लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए कि पहले उनका बात सुनिए कि क्या वो जनता के समक्ष मीडिया के द्वारा रखने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमें पता चला तब तक हम आए, तब तक ये यहाँ के लोग ने कंट्रोल कर लिया था, प्रशासन आई थी। और अब आप वहाँ से संज्ञान ले सकते हैं। आम पब्लिक से पूछिए, यहाँ की आम पब्लिक तो कितनी दर्द भरी है, ये लोग दास्तान देंगे। उनके बच्चे को पकड़ रखी है, वोटिंग एजेंट को कितनी गलत तरीका से मारपीट किया गया है। कितने लोगों को इस मामले में हिरासत किया गया आप लोग करते हैं? अब प्लीज हम अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हमें और जगह जाना है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि मैडम क्या हो रहा है? निष्पक्ष अभी कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम? अभी मैंने डीआईजी मानू महाराज, डीएम अविनाश जी से सवेरे से फोन पे बात की हूँ। उनके मोबाइल पे मैंने मैसेज भी किया है कि हजारों से बूथ पर गलत वातावरण बनाए जा रहे हैं। फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड को होने ही नहीं दे रहा है वोट, उन्हें साफ इतना गलत वातावरण बनाते हुए। और मैंने अभी एक और मीडिया को शायद दिया है,
अपनी स्टेटमेंट चुनाव आयोग से भी गुजारिश करी है, हाथ जोड़ के मैंने विनती करी है कि देश का भविष्य, साथ में ये आवाम को के साथ जो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको उस पर संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि प्रशासन जो है 90% प्रशासन बिकी हुई लग रही है, वो सारे एकदम से और प्रेशर में है। जो नहीं बिकी हुई है वो काफी प्रेशर में है, काफी प्रेशर में है। उठा लिया गया कुछ ऐसा चीज। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, ये जो होल है चुनाव क्षेत्र का, जो प्रशासन है या तो बिकी हुई है या तो प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए निष्पक्ष कुछ नहीं हो रहा है, मुझे दिख रहा। प्लीज देखिए, अभी मैं क्षेत्र निकली थी यहाँ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ 13 मई को आप जान रहे हैं जैसा कि चुनाव हो रहा है। सवेरे से मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ये तो हम वोटिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। उसका कि तेरा ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, बहुत तरह से पोलिंग एजेंट को, है ना, पोलिंग एजेंट। उसके बाद महिलाओं तक से छेड़छाड़ कर किए जा रही है। जो जहाँ पे मैक्सिमम वोट मुसलमानों का, मैक्सिमम अल्पसंख्यकों का, मैक्सिमम वोट जहाँ पिछड़ों वर्गों का है, अति पिछड़ों का है, वहाँ सीधा कि चल भाग यहाँ से, तेरे को वोट नहीं देके जरूरत है तो निकल यहाँ से। और अभी खबर ये भी आ रही है और कि महिलाओं का और औरों के साथ उसके मोबाइल छीन ले रहे हैं और बहुत मारा भी है और कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी मार के और बिना बेवजह का कई कार्यकर्ता को घर से उठा के बंद किया गया है इस तरह से। और अभी पता चला है पिपरिया ये सब में जो थम्पिंग और अंदर घुस के, खुले आम अंदर घुस के गलत तरीके से वोटिंग कर रहा है। तो आप पूरे बात को देख लिए होंगे, पूरे मुद्दा को देख लिए होंगे, किस प्रकार से बिहार से लेके पूरे देश दुनिया में जिस प्रकार से बीजेपी आरएसएस के द्वारा यह नारा दिया जाता था कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं जो अभी केंद्र में सरकार है वो 400 पार वाले नारा से डर चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि अब 400 पार होने वाला नहीं है। इस प्रकार की बातें हैं। बहरहाल आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।